प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। तो प्रश्नावली 5.2 का जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी हमको बताना है। तो एक एपी हमको दी गई है, देखो 10, पहला पद 10 है, दूसरा 7, तीसरा 4 का 30वां पद हमको बताना है। 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं और इसका सही उत्तर क्या है उसकी हमें जांच करनी है, ज्ञात करना है हमें। ठीक हो गया। तो क्या करते हैं, देखो एपी का जो पहला पद है कितना दिखाई दे रहा है हमको, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये हो गया 10। फिर हम निकालते हैं सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस जो होता है इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, a2 माइनस a1। तो दूसरा पद है 7, पहला पद है 10। क्या करना है, बीच में देखो ऋण का चिन्ह है, घटाना है। तो छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह आता है ऋण का। अब घटा तो 10 में से 7 गया 3, तो डी का मान कितना आ गया, ऋण 3 आ गया। पहला पद हमको पता चल गया। हमको बताना है 30वां पद। तो देखो क्या होता है, एपी का जो एनवां पद होता है इसका सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद का मतलब है एन का जो मान दिया है ये हमें दिया है 30, तो इसमें हम रख देते हैं ए एन का मान हमको बताना है। ए एन का मतलब है 30वां पद, एन की जगह पर 30 हमने रख दिया। ए का मान कितना है, 10 है, धन की जगह हम धन लिखेंगे, कोष्टक की जगह कोष्टक, एन का मान 30, ऋण 1 और डी की जगह पर रख देंगे ऋण 3। तो देखो बराबर हो गया, 10 के स्थान पर 10 ही रहेगा, धन की जगह पर धन ही रहेगा। 30 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 29 और कोष्टक में बाहर से रहेगा ऋण 3। तो क्या करेंगे, पहले हम धन गुणा ऋण होता है ऋण, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक हो गया, 3 नम 27 का 7, हंसे लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। तो कितना आ गया, फिर एक संख्या धन में है, 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस है, ये माइनस है। तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 87 है तो इसके आगे ऋण है तो ऋण आ गया। 7 में आपको क्या करना है, 87 में से हमको घटाना है 10, तो कितना आ जाएगा 77। तो अब देखो इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है -77, कौन सा, सी। तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया, सी। औचित्य दीजिए का मतलब था कि हमें इसकी जांच करके आपको बताना था। अब इसका जो दूसरा दिया गया है, पहले का दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है, हमें एक एपी दी गई है जिसका पहला पद हमको दिखाई दे रहा है, देखो ऋण 3, कितना है, ऋण 3। डी जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे पहले पद को। दूसरा पद कितना है, ऋण 1/2। इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है, घटाने का चिन्ह ऋण लगा देंगे और पहली संख्या घटानी है तो ऋण 3, इसको कोष्टक में आप रख लीजिए। तो ये हो गया ऋण 1/2, ऋण गुणा ऋण हो गया धन 3। ठीक हो गया। तो ऋण 1/2 धन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये बट्टे 2 में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, या तो हम क्या करेंगे 1 लेंगे फिर एलसीएम निकालें। जैसे हमने 1 ले लिया, फिर हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। 2 को 2 रहने दिया है तो 1 को भी 1 रहने देंगे माइनस में, बीच में प्लस लगा देंगे। 1 का दुगुना 2 कर दिया तो 3 का दुगुना 6 कर देंगे। तो एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में, घटा देंगे बड़े में से छोटे को, तो ये आ गया 5/2। डी का मान हमको पता चल गया। हमें करना क्या है, हमें इस एपी का 11वां पद बताना है। तो वही सूत्र लगेगा, एपी का nवां पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 1 बराबर के स्थान पर बराबर, एन का मान हमको 11 दिया, 11वां पद है तो यहाँ पर 11 रख देंगे। ए का मान कितना है, ऋण 3, धन एन ऋण 1, 11वां पद तो एन का मान 11 रख दिया, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, कोष्टक बंद। और डी का जो मान आया अभी हमने निकाला था, ये आया है 5/2। गुणा लिख दो या कोष्टक में रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बराबर ऋण 3 धन 11 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 गुणा 5/2 हो गया। क्या होगा, 2 का भाग जाता है 10 में, कितनी बार जाता है, 2 पंजे 10 हो जाता है। तो 2 से काट देंगे 10 को 5 बार, ये हो गया 5 गुणा 5 हो गया 25। तो ये ऋण 3 ऐसे ही रहा, धन 25 हो गया। एक संख्या धन में है दूसरी ऋण में है, घटा देते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 25 है तो 25 के आगे चिन्ह आ गया धन। 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो देखो क्या है, इन 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन 22 आपको दिखाई दे रहा है,
बी, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रश्न में। तीसरे का जो प्रश्न देखो हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी कि बॉक्सेज जो हमको दिए गए हैं के पदों को ज्ञात करना है। तो पहला जो प्रश्न हमको दिया गया है ये क्या है, पहला पद इस एपी का दिया है 2 और तीसरा पद इस एपी का दिया है 26 और दूसरा पद हमको निकालना है। देखो इसको हम A1 बोलेंगे, दूसरे पद को A2 बोलेंगे, तीसरे पद को A3 बोलेंगे। तो इस एपी का पहला पद ए कितना है 2, तीसरे पद के स्थान पर कितना है 26। तो जब हम क्या करते हैं किसी एपी को हम लिखते हैं तो हमने आपको बताया था क्या होता है, एपी का फॉर्म होता है पहला पद ए, दूसरा होता है A+D, तीसरा होता है A+2D, चौथा होता है A+3D। तो इस प्रकार से इसके पद चलते हैं ए और डी के पदों में। तो हमको ए का मान पता है 2, तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, देखो पहला दूसरा तीसरा क्या लिखते हैं A+2D। तो यहाँ लिख लेते हैं A बराबर 2 और A+2D बराबर कितना है 26। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने के बाद ए और डी का मान निकालना है। ए और डी का मान आ जाएगा तो हमें क्या बताना है, ए टू पहला पद यह है, दूसरा पद यानी कि A+D हमें बताना है। ठीक हो गया। तो हल कर लेते हैं समीकरण 1 से 2 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं सीधे। समीकरण 1 से ए बराबर 2 का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है A+2D बराबर 26। तो ए के स्थान पर हमने रख देना है 2, प्लस के स्थान पर प्लस, 2D की जगह पर 2D, बराबर की जगह पे बराबर, 26 की जगह पे 26। तो 2D को अकेले छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 26। ये धन 2 जो यहाँ है इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा -2। तो यहाँ ले आए तो ये हो गया -2 हो गया हमारा। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब 2D का मतलब है D का दुगुना, 2D का मतलब है D का दुगुना। तो D बराबर कितना हो जाएगा, देखो 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 26 में से D क्या 2 घटाया तो आ गया 24। अब ये 2 क्या है, गुणा में है, यहाँ ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा भाग में। तो बट्टे 2 कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो D का मान आ गया 12। ए का मान हमको दिया है, बॉक्स कहाँ है, दूसरे पद के स्थान पर है तो हमें A2 बताना है। तो A2 का मान आ जाएगा A+D से। ए का मान है 2, डी का मान है 12, 12 धन 2 14। तो इस प्रकार से पहला पद हमको 2 दिया था, दूसरा बॉक्स खाली था, तीसरा था 26। तो क्या आ गया, बॉक्स में आ गया 12। कितना आ गया, नहीं A2 का मान कितना है 14, बॉक्स में आ गया 14। जांच कर लो, देखो 14 में से 2 घटाओ कितना आएगा 12 और 26 में से 14 घटाएंगे तो भी आएगा 12, यानी कि सार्वंतर बराबर है। ये एपी सही बनी है, इसका मतलब ये है। दूसरे में जो श्रेणी हमको दी गई है, देखिए पहले बॉक्स खाली है, तीसरा ये हो जाएगा A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4। ठीक है। तो हमें क्या दिया है, देखो कौन कौन से पद हमको दिए गए उनको यहाँ लिख लेते हैं। हमको दिया है दूसरा पद, दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, ए और डी के फॉर्म में लिखते हैं। जिस नंबर का पद है डी उससे 1 कम होता है, ए तो सब में होता है। ठीक है। इसी प्रकार चौथा पद हमको दिया गया, ए तो सब में है, डी कितने होते हैं, डी जिस नंबर का पद है टर्म, फोर्थ टर्म अगर ये है तो डी होंगे 3, यानी कि 1 कम। ए धन डी का मान हमको दिया है, देखो कितना है 13। ए धन 3D का मान कितना है 3। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो आपको हमने क्या बताया है, देखो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए 2। तो इस 2 रैखिक समीकरणों को हल करने की हमने आपको दूसरे अध्याय में 4 विधियां बताई हैं। तो किसी भी एक विधि का प्रयोग करके आपको ए और डी का मान निकाल लेना है। हम यहाँ पर हल करते हैं इसको, विलोपन विधि का हम प्रयोग करते हैं। क्या होगा, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों एक जैसे हैं, इनके गुणांक भी एक जैसे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं घटाने पर क्या होगा, ए का विलोप हो जाएगा। सबसे पहले तो चिन्ह बदलते हैं,
इसके आगे प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ए प्लस में है ये माइनस में तो कट गई, ये +1D है, ये -3D है, तो क्या होगा, धन 1 ऋण 3, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में घटा देंगे, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो ये हो गया 13 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10। तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो गया 10 बट्टे ऋण 2, ऋण 2 पूरे को यहाँ ले गए हम, तो ये हो गया एक धन में है एक ऋण में है, भाग देते हैं तो आ जाएगा धन गुणा ऋण, ऋण जैसे होता था बिल्कुल वही होता है, 2 पंजे 10। तो डी का मान हमको पता चल गया कि करते हैं, अब डी का जो मान है, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने से क्या होगा, हमें ए का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था ए में डी जोड़ के 13 हमको प्राप्त होता है। तो ए का मान हमको पता नहीं है, डी का मान हमको पता है, ऋण 5 आ गया, ठीक हो गया, तो बराबर आ गया 13। तो ये हो गया धन गुणा ऋण, ऋण होता है, ए ऋण 5 बराबर 13, ए का जो मान आ गया कितना आ गया 13, ऋण 5 दूसरी तरफ गया तो धन 5 हो गया, ए में हम जोड़ देंगे 5, तो 13 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए का मान आ गया 18। तो पहला पद हमको पता चल गया। डी हमको पता है कितना है, ऋण 5 है। तो जो श्रेणी हमको दी गई है वो श्रेणी क्या थी, देखो पहला बॉक्स खाली था, दूसरे में लिखा है 13, तीसरा बॉक्स फिर खाली है और चौथे में लिखा है 3। हमें क्या बताना है, पहला पद तो ए आ गया, तीसरा पद A3 का जो मान होगा कितना होगा, A+2D, जिस नंबर का पद है उससे डी एक कम होता है, ये सब में होता है। तो ए का मान हमको पता चल गया 18 है, धन की जगह धन लगा देंगे, 2 की जगह 2, 2D का मतलब है डी का दुगुना है तो गुणा कर देंगे किससे, ऋण 5 से। तो ये हो गया 18 धन गुणा ऋण, ऋण 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो तीसरा पद आ गया हमारा 8। तो इस प्रकार से जो श्रेणी हमसे पूछी गई थी, जो बॉक्स हमारे खाली थे उनको हम फिल कर देते हैं। पहले नंबर का और तीसरे नंबर का बॉक्स खाली था, तो पहला जो पद हमारा आया, ए का मान हमको पता चल गया 18 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद आ गया 8 और चौथा आ गया 3। अब क्या ये सही है नहीं है, इसकी जांच हम कर लेते हैं। अगर ये एपी बनी होगी तो सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। देखो 13 में से 18 घटाएंगे तो ऋण 5 आएगा, 8 में से 13 घटाएंगे तो भी ऋण 5 आएगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो भी ऋण 5 आएगा। तो इस प्रकार से यानी कि पहले बॉक्स में 18 आ जाएगा, तीसरे बॉक्स में आ जाएगा 8। तीसरा जो प्रश्न दिया है, पहला पद हमको दिया है 5, दूसरा बॉक्स खाली है, तीसरा बॉक्स खाली है, चौथा पद हमको दिया है 9 सही 1/2। तो देखो ए बराबर कितना है 5, समीकरण नंबर 1 हम इसको ले लेते हैं, और चौथा जो पद हमको दिया गया है, चौथे पद को ए और डी के पदों में हम क्या लिखते हैं, A+4 से 1 कम यानी कि 3, डी हम लिखते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया, इसको बराबर भी लिख लेते हैं। A4 का जो मान है कितना है, देखो 9 सही 1/2 है, 9 सही 1/2 है। समीकरण नंबर हमने क्या ले लिया, इसको 2 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हल करके ए और डी का मान हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ए का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में। कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, हमें डी का मान पता चल जाएगा। देखो ए के स्थान पर रख देते हैं 5, प्लस के जगह पर प्लस, 3D का मतलब है 3 × D है, तो इसको देखो मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, 2 9 18, 18 में 1 जोड़ो 19/2 है, ठीक है। तो ये हो गया बराबर कितना है, इनको हल कर लेते हैं, ये हो गया 5, नहीं क्या था, सॉरी, ये है A धन 3D बराबर 2 9 18 19/5, 2 यहाँ हमें रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी का मान हमको बताना है। ए का मान हमने 5 रख दिया, यहाँ पर ए का मान हमने रख दिया 5, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 3D बराबर हो जाएगा 19/2 ऋण 5। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो ये ले लो, 1 लिख लो। 2 और 1 का एलसीएम हमने 2 ले लिया, 2 को 2 रहने दिया है तो 19 को 19 रहने देंगे। ऋण के स्थान पर ऋण 1 का दुगुना 2 है तो 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, 19 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 9/2। यहाँ क्या है 3D, तो यानी कि डी को जब हम अकेले छोड़ देंगे तो ये 3 जो था गुणा में यहाँ था, ये बराबर की दूसरी तरफ जाके हो जाता भाग में। 3 का भाग 9 में गया 3 बार, तो नीचे बच गया 2, तो डी का मान हमको प्राप्त हो गया 3/2, ठीक हो गया। ए का मान हमको प्राप्त हो गया था, शुरू में ही दिया था, ए बराबर 5। अब हमें बताना क्या है, इस बात पे हमको ध्यान देना है।
हमको बताना है A2 और A3। देखो A2 और A3 खाली है बॉक्स। A2 का जो मान होता है कितना होता है, A2 का मान होता है A प्लस 1D, कम कर दो दो में से। A का मान 5, प्लस की जगह प्लस, D का मान अभी हमने निकाला 3/2 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगा। 1 का दुगुना 2 तो 5 का दुगुना 10। धन की जगह धन, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 10 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13/2। और इसको अगर हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2 का भाग जाएगा अब 13 में 6 बार, 2 छक्का 12, 1 बच गया, तो ये आ गया 6 सही 1/2। इसी प्रकार A2 निकाल लिया। A3 भी हमको बताना है। A3 यहाँ पे निकाल लेते हैं। A3 का मान कितना होगा, A प्लस 1D, कम कर दो 2D। A का मान 5, 2 की जगह 2, D का मान कितना है 3/2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 धन 3 बच गया। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, तो कोई यहाँ पे हमने निकाला दूसरा पद, यहाँ पे हमने निकाला तीसरा पद। हमें क्या है, यहाँ देखो ब्लैंक जो आपको दिए गए हैं बॉक्स, A2 खाली है तो A2 के स्थान पर कितना आ जाएगा, 6 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और A3 के स्थान पर आ जाएगा आपका 8। तो चौथे प्रश्न में हमको क्या दिया है, पहला पद दिया है ऋण 4, दूसरा पद हमको बताना है, तीसरा भी बताना है, चौथा भी हमको बताना है, पांचवा भी हमको बताना है, और छठा पद हमको दिया गया है 6। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो A का मान हमको पता चल गया, पहला पद ऋण 4 है। छठे पद को क्या लिखते हैं, A6। A और D के पदों में अगर हम लिखेंगे तो 6 में से 1 कम कर दो, D बराबर दिया है 6। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। जैसा कि अभी हमने समीकरण पे इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था। A का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, लिख लेंगे आप। A का मान समीकरण 2 में रखने पर 5D बराबर 6 हो गया। तो ये आ गया ऋण 4, यहाँ जाएगा तो आ जाएगा धन 4, तो 5D बराबर हो गया 10। D का मान आ गया 10, ये 5 गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो D का मान कितना आ गया 2। A का मान कितना था, ऋण 4। क्या बताना है हमें, दूसरा पद हमको बताना था A2। A2 क्या होता है, A प्लस D होता है। A का मान ऋण 4 है, D का मान 2 है, तो ऋण एक संख्या धन में, एक संख्या ऋण में, घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो कितना आ गया, ऋण 2 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा। 4 पद हमको बताने थे, दूसरा हमने निकाल दिया। तीसरा पद हो जाएगा A प्लस, तीसरा पद है तो D 1 कम हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया ऋण 4 धन 2 गुणा D का मतलब है 2 गुणा 2, D का मान 2 है, तो कितना आ गया, तो ये आ गया ऋण 4 धन 2 दूनी 4, ऋण 4 धन 4 कितना हो गया, 0 आ गया। चौथा जो पद है A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान ऋण 4, धन की जगह धन, 3 की जगह 3, D की जगह 2, तो ये हो गया ऋण 4 धन 6। कितना हो जाएगा, ऋण 4 धन 6 हो जाएगा धन 2। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी हमको बताना है। पांचवा जो पद हो जाएगा A धन 4D। A की जगह आ गया ऋण 4, धन की जगह आ गया धन 4D का मतलब है 4 गुणा D का मान है 2, तो ये हो गया ऋण 4 धन 4 दूनी 8, तो 8 में से 4 गया तो हो गया धन 4। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, देखो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद हमको प्राप्त हो गए हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर दोबारा लिख लें। यहाँ पर देखो पहला पद हमको दिया था ऋण 4, दूसरा बॉक्स खाली था, तीसरा बॉक्स खाली था, ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा पद हमको दिया था 6। तो हम इनको फिल कर देते हैं। देखो क्या आया, दूसरा पद आ गया ऋण 2, ये आ गया 0, फिर आ गया 2, फिर आ गया 4। उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो उत्तर की जांच भी हो सकती है। देखो ऋण 2 में से ऋण 4 घटाएंगे, ऋण 6 आ जाएगा। ठीक है, ऋण 2, अच्छा ऋण 4 है, ऋण 2 ऋण 4 तो धन 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का अंतर आया। यहाँ भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, और इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक हो गया, तो ये भी आपकी सही होगी। अब इसका पांचवा जो प्रश्न हमको दिया है, एक प्रश्न इसमें और है, यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। पांचवा, पहला बॉक्स खाली है, दूसरे में है
38, फिर 3 बॉक्स खाली हैं यानी कि 3 पद बीच के गायब हैं, और उसके बाद जो हमको पद दिया गया है यह है ऋण 22। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको क्रम से कौन कौन से पद हैं ये लिख लेते हैं। देखो पहला पद ब्लैंक है, खाली है, यानी कि हमको बताना है A1 हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5 और ये हो गया A6। तो क्या पता है हमें, उनको लिख लेते हैं। हमको पता है दूसरा पद पता है A2, A2 कितना हो जाएगा A प्लस D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। फिर कौन सा पद पता है हमको, देखो A6 हमको पता है यानी कि छठा पद, तो कितना हो जाएगा A प्लस 5D बराबर कितना है -22, ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से फिर हल करते हैं, घटाने पर क्या प्राप्त होगा। देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो चिन्ह बदलेंगे। सबसे पहले तो ये ऋण हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा धन। ये दोनों एक जैसे हैं तो कट गई। देखो धन 1 ऋण 5, ये 1 है D है, ये 5D है, ऋण 5D है, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 4D। ये दोनों क्या है, धन में, ये धन में है, ये भी धन में आ गया। आप 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 80 लगा 1, 3 1 4 2 6, तो D बराबर कितना आ गया 60 भागा ऋण 4, तो ऋण 15 आ गया। D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया ऋण 15। अब हम क्या करेंगे, D का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो D का मान समीकरण 1 में हमने रखा तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A प्लस D का मान आ गया -15 बराबर हमको पहले से पता है कि 38 होता है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये धन गुणा ऋण, ऋण 15 है, और ऋण 15 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा धन 15 हो जाएगा। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 का 3, हासिल लगा 1 1 1 2 होता है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। तो पहला पद हमको पता चल गया 53 आ गया। A का मान हमको पता चल गया, D का मान हमको पता चल गया है, तो इस AP का कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमको A और D दोनों पता हो गई। तो यहाँ देखो क्या है, तीसरा चौथा पांचवा पद अब हमको बताना है। A3 ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, तीसरे पद को हम लिखेंगे A प्लस 2D। A का मान 53, प्लस की जगह प्लस 2D का मतलब D का ट्वाइस दुगना है, D का मान कितना है ऋण 15, तो ये आ गया 53 धन गुणा ऋण ऋण 15 दूनी 30। तो घटाएंगे, 3 में से 0 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, तो कितना आ गया 23 आ गया। इसी प्रकार A4 निकाल लेते हैं। A4 हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान 53, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, D की जगह -15, तो ये हो गया 53 ऋण 45। 15 3 कितना होता है 45 होता है। 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 4 में से 4 गया 0, यानी कि 8 आ गया। और फिर पांचवा जो पद आएगा ये आ जाएगा A प्लस 4D। A का मान 53, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, D की जगह -15 हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 53 धन गुणा ऋण ऋण 15 चौको 60। कितना आ गया, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0। ऋण की सारी संख्या बड़ी है तो ऋण आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो पद रिक्त थे, क्या था, पहला डब्बा खाली था बॉक्स, फिर दूसरे में लिखा था 38, ठीक है, फिर 3 बॉक्स खाली थे लगातार, और फिर जाके छठा पद हमको दिया था ऋण 22। तो क्या क्या पद हमको प्राप्त हुए थे, सबसे पहले तो हमने निकाला पहला पद कितना आया 53 आया। फिर क्या आया, तीसरा पद जो था देखो 23 आ गया, यहाँ लिख देंगे 23। फिर आ गया आपका 8, फिर आ गया आपका -7। अब इसकी जांच आप कर लें, घटा लें। D का जो मान हमारा था ऋण 15 था, यानी कि इन दोनों के बीच में 15 का अंतर होगा, इनमें भी 15 का, इनमें भी 15 का, इनमें भी 15 का अंतर है, और इनमें भी 15 का अंतर है। तो इसका मतलब, तो ये बॉक्स हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो इस प्रकार के सभी सवालों को इस प्रकार से आसानी से हल किया जा सकता है।